हेलो दोस्तों, नमस्कार। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हमने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत आज का जो सीरीज होगा ये टेस्ट पेपर नंबर 2 होगा। इस टेस्ट के अंतर्गत जो भी कुछ क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, इससे आपको सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, इवन की जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम आपके लिए हैं, है ना, आईबी का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और इसका टेस्ट पेपर जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से पीडीएफ लेके बनाइएगा और फिर आप लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए और इसका फ़ायदा लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आपको बेनिफिट पहुँचाएगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो इसी कड़ी में आज का ये दूसरा टेस्ट पेपर है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल ये 50 क्वेश्चंस का ये कंपाइलेशन दिया हुआ रहता है, जिसमें अलग अलग वैरायटीज़ यानी अलग अलग टाइप्स के सवाल दिए रहते हैं, जिसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज, है ना, कई तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टेस्ट पेपर नंबर 2। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जो 6 तक दिया है वो आपका कॉमन एरर है। तो उस कॉमन एरर में हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पहले। ठीक है, आइए आप भी मेरे साथ सॉल्व करिए साथ साथ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर हु बिलीव्स, ठीक है, दैट दिस टॉक अबाउट colonialism has gone too far and has turned into a police। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि वन ऑफ के बाद क्या, वन ऑफ के बाद जो नाउन का यूज़ करते हैं वो नाउन ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो है क्या होगा, राइटर्स, राइटर नहीं बल्कि राइटर्स हो जाएगा, यानी वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि सर जो राइटर्स दिया है ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया, किसके लिए, हु के लिए। तो हु के लिए अगर एंटीसीडेंट ये प्लूरल है तो आगे वर्ब प्लूरल होता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो हु है वो इसके लिए आया ही हु बिलीव्स दैट दिस टॉक अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है, गलती आपका मेनली यही था। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पीड को मेंटेन करना है हम लोग को और आंसर भी फटाफट करते आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। पुट यू इन माई पोजीशन, मतलब तुम खुद को मेरे स्थान पर रखो, एंड यू वुड रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन, यानी कि तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो तो तुम्हें वास्तव में रियलाइज़ होगा कि हमारे जो काम, हमारा जो पेशा है उसमें कितनी समस्याएं हमें झेलनी पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो खुद को रखो ना, खुद को मीन्स व्हाट, यहाँ पे यूज़ करेंगे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, दिस इज़ योर सेल्फ। क्या यूज़ करेंगे, सेल्फ, है ना, पुट योर सेल्फ इन माई पोजीशन। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। योर एसोसिएशन इज़ डूइंग गुड वर्क, क्या लिखा है, योर एसोसिएशन इज़ डूइंग गुड वर्क। ठीक है, एंड वी वुड लाइक टू हेल्प इट इन मीनिंगफुल वे, यानी जो आपका एसोसिएशन है, जो आपका संगठन है, संघ है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। एंड वी वुड लाइक टू हेल्प, और हम लोग भी इसे मदद पहुंचाना चाहेंगे। इट किस है, कैसे पहुंचाना चाहेंगे, मीनिंगफुल वे। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, किसी भी माध्यम से जब पहुंचाना चाहेंगे आप, तो माध्यम का अंग्रेजी क्या होता है वहाँ पे, वे, है ना। तो अगर आप वहाँ लिखे हैं कि सार्थक तरीके से का एक मीनिंगफुल वे में, तो ध्यान रखिएगा आप अक्सर वे के पहले आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा इन अ मीनिंगफुल वे, यानी आर्टिकल ए यहाँ मिसिंग था। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, इन अ मीनिंगफुल वे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 4 देखते हैं। ही आस्क्ड मी इफ़ आई नो वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में। अब कैसे पहचान गया कि सर ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे चूंकि आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जहाँ सेड होता है कन्वर्ट्स इनटू आस्क्ड, आस्क्ड बदल जाता है। उसके बाद अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब से, आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला, तो आप कंजंक्शन के स्थान पर क्या करते हैं, इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब जानते होंगे आप लोग। दूसरी बात, अगर ये एक्शन पास्ट में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का भी एक्शन क्या होता है, पास्ट में बदल जाता है। यानी यहाँ जो नो है वो क्या हो जाएगा, न्यू, KNEW, न्यू, पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, और आगे वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड, ये तो सही है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं, ध्यान समझिएगा। फिश एंड चिप्स इज, ठीक है, राइस एंड करी आर, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा टेंशन हो गया होगा देख करके, सर फिश एंड चिप्स है तो वहाँ इज आपने लिखा है, इज़ माई फेवरेट डिश फॉर लंच, और राइस एंड करी आर स्टार्ची आइटम्स ऑफ फूड, ठीक है। तो मैं पहले बताता हूँ 5 में क्या गलती है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। फिश एंड चिप्स इज़ माई फेवरेट डिश, नहीं, यहाँ पे डिश गलती है, यहाँ क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, फूड। देखिए ये तो सही था, यानी फिश एंड चिप्स जो है ये एंड से जुड़ने के बावजूद चूँकि वो मेरा फेवरेट है तो उसको हम लोग क्या मान लिए, एक पेयर मान लिए उसको, जैसे राइस एंड करी बोलते हैं, जैसे आगे दिया है ना, आगे देखते हैं उसके बारे में भी, ठीक है। तो फिश एंड चिप्स जो है इज़ माई फेवरेट डिश, नहीं फूड फॉर लंच। अब बोलेंगे सर यहाँ डिश क्यों नहीं होगा, फूड क्यों होगा। तो डिश और फूड में जो डिफरेंस होता है वो मेनली यही होता है कि डिश आप यूज़ कब करते हैं, जब अलग अलग प्लेट में आपको अलग अलग वैराइटीज़ के खाने परोसे गए हैं तो वहाँ आप कह सकते हैं कि डिफरेंट अलग अलग वैराइटीज़ का डिश है। यानी डिश जो है ये प्लूरल हो सकता है, आर डिश, मेनी डिशेज, जबकि फूड अनकाउंटेबल नाउन है, ये ऑलवेज क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका आंसर तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। राइस एंड करी आर स्टार्ची आइटम्स ऑफ फूड। अब देखिए अगर हम इसी को ऐसा लिखते हैं, राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड, तो यहाँ पे ईज हो जाएगा, राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड। चूँकि राइस और करी हम दोनों साथ साथ यूज़ करते हैं, खाते हैं, वो मेरा फेवरेट है, इसलिए वहाँ हमने क्या किया, दोनों को एंड से जुड़ने के बावजूद उसको पेयर मान लिए, यानी सिंगुलर होगा और फर्स्ट सिंगुलर लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइस एंड करी जो है ये दोनों अलग अलग आइटम्स हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो कैसे हैं, स्टार्ची हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आर गलत नहीं है बल्कि सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। जब अलग अलग चीज़ों को हम काउंट करेंगे अलग अलग टाइप्स के रूप में तो वहाँ पे वो प्लूरल होगा, लेकिन जब दोनों को हम पेयर कर देंगे, कंबाइन कर देंगे और उसको एक साथ यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर होगा। जैसे राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट बट राइस एंड करी आर स्टार्ची आइटम्स ऑफ फूड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये और एक जो हमने एग्जाम्पल दिया है, दोनों तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये था आज का कॉमन एरर, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिलर दे रहे हैं, फटाफट देखिए। द माउंटिंग प्रेशर वॉज सो ओवरहेलमिंग दैट ही अल्टीमेटली टू हर विश, ठीक है। देखिए माउंटिंग प्रेशर मतलब दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसको क्या किया, फाइनली यहाँ विश का स्पेलिंग तो सुधार लीजिएगा, WISH विश, उसको अपना जो विश है, अपनी जो इच्छा है उसको क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, ठीक है, गेव इन। हाँ इल्डेड भी यहाँ आंसर हो सकता था बट इल्डेड के प्रीपोजिशन इन का यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, गेव इन हो जाएगा। गेव इन का मतलब समर्पण करना, छोड़ देना, याद रखिएगा। चलिए अथॉरिटी का मतलब प्राधिकरण है ना। व्हेन इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द मोरल प्योरिटी ऑफ इट्स यूजर, यानी किसी भी संगठन को उसके अथॉरिटी को जब उसके सपोर्टर के द्वारा अगर सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, क्रम्बल्स। और कल एक मीनिंग आया था, याद करिए, कि जब किसी के सिद्धांत को हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, उसका सिद्धांत धीमा कमज़ोर पड़ जाता है, वेवर। क्या था वहाँ पे, वेवर, ठीक है, जबकि यहाँ क्या है, क्रम्बल्स, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। इन आर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया सम इंडस्ट्रीज विल हैव टू बी ब्राउट विद इन पब्लिक एंड कंट्रोल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है, पब्लिक। अब पब्लिक के साथ यहाँ पे कोलोकेशन देना है वहाँ पे, तो पब्लिक पर्सपेक्टिव, पब्लिक हेजीमनी, पब्लिक ऑनरशिप, पब्लिक ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल। उसके एंड के बाद यहाँ कंट्रोल लिख दिया है तो पब्लिक के कंट्रोल में रहेगा, इसका मतलब क्या कर रहा है, वहाँ उसका ऑनरशिप होना चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक ऑनरशिप एंड कंट्रोल सही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा, डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। गांधी जी कंसीव द क्या लिखा है, कंसीव्ड ऑफ द आइडिया ऑफ देखिए आगे क्या है भाई, आ जाओ, ठीक है। चलिए आइडिया ऑफ, आगे पढ़ते हैं हम लोग। चैनलाइजिंग द पावरफुल करेंट्स ऑफ द यूनाइटेड मास मूवमेंट्स शो एज गिव द अटमोस्ट इम्पिटस। देखिए हमारे कोचिंग का नाम भी इम्पिटस है, बार बार आ रहा है इम्पिटस, ठीक है। अटमोस्ट इम्पिटस का मतलब यहाँ पे इम्पल्सन करना, उसको प्रेरणा देना, प्रोत्साहन करना, मतलब फोर्स करना उसको, टू द नेशनल फॉर इंडिपेंडेंस। तो अगर आपको आज़ादी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, तो आज़ादी या लिबर्टी के लिए क्या करना होगा बताइए, आप क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, कन्फ्लिक्ट करेंगे, मार्च करेंगे या ऑनस्लाउट करेंगे। तो मार्च वगैरह, कन्फ्लिक्ट वगैरह तो एक मूवमेंट का पार्ट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं वहाँ पे, स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, है ना। चलिए सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ए नंबर।
आगे आपको देना है सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, जो बोल्ड किया हुआ पार्ट है वही आपको इम्प्रूव करना है उस सेक्शन को, है ना। यही तो होता है, आप जानते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। चलिए, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज कंसिस्टेड ऑफ, तो कंसिस्ट ऑफ का मतलब ही होता है किसी से बना होना। कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी से बना होना, किसी से मिलकर बना होना। तो ये कभी भी पैसिव में यूज़ नहीं करते हैं, पैसिव में इसका यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा कंसिस्ट। इसका आंसर कंप्राइजेज होता अगर प्रीपोजिशन ऑफ नहीं रहता तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बात यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं और दे दूँ आप लोगों को, कई बार आपको कंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन मिल जाएगा, कंसिस्ट के साथ इन भी आता है। जैसे मान चलिए कोई आदमी किसी भी गुण में माहिर है, उसमें अलग अलग तरह के गुण हैं, जैसे डांसिंग का भी गुण है, अच्छा गाता भी है, अच्छा खेलता भी है, तो वहाँ पे उसके क्वालिटीज़ दिखाने के लिए आप कंसिस्ट इन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बॉडी फॉर्म हो रहा है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, उसमें अलग अलग मेंबर्स हैं, तो वहाँ कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। थोड़ा फास्ट ही कर रहे हैं, चूँकि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। द मेड वॉज लेइंग द टेबल फॉर द डिनर, ठीक है, क्या यहाँ हो जाएगा बताइए। तो लेइंग और लाइंग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वैसे मीनिंग मैं थोड़ा बता दूँ आप लोगों को। ये जो मीनिंग होता है एल आई, लाई, आई होता है एल ए वाई, ठीक है। तो ले से मीनिंग बनता है, ले मतलब होता है लिटाना, तो इसका अगर V4 क्या बनेगा, इसका कंटिन्यूस में लेइंग बनेगा। और लाई मतलब लेटना होता है, इसका लाइंग बनेगा, LYING, ठीक है। तो खुद से लेटी हुई थी, उसको लिटाया गया था, तो खुद लेटी हुई थी, यहाँ लाइंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वी हैव सो अरेंज द मैटर्स एंड वन ऑफ अस इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी, क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो वी हैव सो अरेंज द मैटर्स सच दैट, है ना, ताकि, है ना, सच दैट वन ऑफ अस इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी, हम लोग ऐसे अरेंज किए थे ताकि हर लोग कम से कम एक ना एक आदमी ड्यूटी पर रहे, ठीक है। आप जानते हैं जब सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे हार्डली से, तो क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है, तो हार्डली इन्वर्जन लेगा ही। हार्डली हैड वी गॉट, सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा फटाफट। इन सब में कुछ करना नहीं है। एक बात और हम बता दूं कि जब हार्डली से सेंटेंस शुरू होता है, स्कार्सली, हार्डली, तो वहाँ क्या आता है, वेन आता है, ठीक है। जबकि नो सुनर से जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देन आएगा, टेन, THAN, टेन। चलिए आगे देखिए। ईच टाइम ही फेल टायर्ड ही लाइट डाउन, देखिए अब यहाँ पे आ गया, हर समय वह थका महसूस करता है, इसीलिए वो लेट जाता है। तो अभी जो मीनिंग आया था लाई का सेकेंड फॉर्म बनता है ले, और उसका फिर क्या बनता है बताइए, फटाफट बोलिए। LAIN, सॉरी नहीं लिखा पा रहा है, LAIN। एक होता है ले, LAY ले, इसका बनता है LAID, और फिर बनता है LAID। तो ये ले का मतलब लिटाना होता है, लिटाना, बिछाना, रखना। और लाई मतलब लेटना। तो वो जब थका महसूस करेगा तो वो क्या होगा, लेटा रहेगा ना, लेटा रहेगा मतलब पास्ट में है, तो लाई हो जाएगा, ले हो जाएगा, ठीक है। ले डाउन, दिस नोट लाइट डाउन, ले डाउन, राइट। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये सब में जो है आपको OWS वगैरह में, यानी जो वर्ड सेक्शन है उसमें ज़्यादा हम डिटेल करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, क्योंकि ये सब गूगल करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नॉट टू बी मूव बाय इंट्रीटी, डेस्पोटिक बोल देंगे। मैं फटाफट केवल आंसर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इन सब में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखिए थोड़ा। अन ऑब्जेक्ट सैंपल की बात कर रहा है, सैंपल को बोलते हैं स्पेसिमेन, बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं स्पेसिमेन, नमूना होता है, ठीक है। तो ये सब अगर नहीं आ रहा है मीनिंग आप लोगों को, जिसको नहीं आ रहा है जिन बच्चों को, तो ये गूगल कर लेंगे, इसको देख लेंगे, ठीक है। बाकी वैसे हम जब क्लास में इसको ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं तो काफ़ी डिटेल में करते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे वीडियो में ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसका ध्यान रखा जाता है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में इसको फास्ट निकल जाते हैं, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल पॉपुलर वोट, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेंडम बोलते हैं, ठीक है। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, इसको क्या बोलेंगे बताइए फटाफट, प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा, प्रोटोकॉल। टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन अथॉरिटी, क्या उसको बोलते हैं बताइए फटाफट, बोलिए जल्दी बोलिए। यस, एबंडन का मतलब छोड़ना होता है, लेकिन टू रिनाउंस करना क्या, हाई पोजीशन को, तो उसको बोलते हैं एब्डिकेट, त्याग देना। जैसे गद्दी त्याग देता है कोई अपना, ठीक है, पद त्याग देता है, तो उसको एब्डिकेट बोलते हैं। चलिए, करेक्टली स्पेल चुनना है, यहाँ पे करेक्टली स्पेल जानते हैं आप लोग, सही चुनना है। मैं 3 गलत रहेगा, एक सही रहेगा। मैं फटाफट आंसर कर देता हूँ, बाकी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। सीजर सही यहाँ पे है। आगे क्या सही है भाई, नेफारियस सही हो जाएगा। हाँ, नेफारियस का मतलब बुरा होता है, ठीक है। चलिए ठीक है। कॉर्टेज, डैमेज, माइलेज, प्लूमेज, तो क्या सही है यहाँ पे, कॉर्टेज सही है, इसका मतलब होता है शव यात्रा। माइलेज में ए होता है, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। प्लूमेज में भी यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ई के साथ ए रहेगा, MILEAG, जबकि प्लूमेज में PLUMAG होता है, प्लूमेज, ठीक है। और डैमेज में भी यहाँ AG होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद फिर मैंडेटरी, सर्कुलेटरी, रेगुलेटरी और टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी सही है आपका, ठीक है ना, टेम्पोरेरी क्या है, सही है।
इनिशिएटिव टी आई होना चाहिए था यहाँ पे, जो मिसिंग हो गया इसमें, ठीक है। चलिए, कन्वीनियंस भी गलती है आपको, और ये कन्वेंशनल भी गलती है, एग्जैगरेट सही है आपका, एग्जैगरेट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब सिनोनिम वगैरह है, इसको भी मैं फटाफट कर देता हूँ, क्योंकि देखिए इन सब में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, और बाकी डिटेल करने के लिए आप लोग खुद से गूगल करिएगा, ठीक है। चलिए, तो इन्योर्ड का मतलब होता है क्या, एक कस्टम्ड, आदी होना। इसका मतलब क्या होता है, आदी होना। डिसडेनफुल का मतलब होता है डिसमिसिव, है ना, क्या होता है इसका मतलब, डिसमिसिव, ठीक है। चलिए, थोड़ा फास्ट करिए। अप्रेजल का मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन, मूल्यांकन करना। और इनडोमिटेबल का मतलब क्या होता है भाई, तो इनडोमिटेबल का मतलब होता है अनएल्डिंग, होगा कहीं दिया हुआ, देखिए, हाँ दिया ही ऑप्शन में, अनएल्डिंग। और इनिडियस का मतलब क्या होता है, इंसिनुएशन, अपने दिमाग में कोई बात को बैठाना या संकेत करना भी होता है। क्या होता है इसका मतलब, संकेत करना, ठीक है। आप बोलेंगे सर इतना फास्ट कर दे रहे हैं, भाई फास्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब मीनिंग को आप लोग खुद से आप लोग डिक्शनरी से या गूगल करके कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे कॉन्सेप्ट है वहाँ मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ और करूँगा भी, ठीक है। आगे यहाँ पोजी देना है, यानी एंटोनिम देना है। बताइए, बॉयस्टर्स का मतलब होता है शोर शराबा, यहाँ हो जाएगा रेस्टोरेंट, मतलब शांत। कई लोग इसका आंसर हम्बल मार देते हैं, हम्बल नहीं भाई, जहाँ शोर शराबा है तो वहाँ पे रेस्टोरेंट, शांत, काम, CALM, काम। लिसिडिटी का मतलब स्पष्ट, यहाँ पे हो जाएगा कंफ्यूज, ठीक है, उल्टा देना है तो। ग्रेचुटस का मतलब जानते हैं आप लोग, ग्रेचुटस ज़रूरत होना, ज़रूरत, ठीक है। ग्रेचुटस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जब ज़रूरत का ना हो, यानी ज़रूरत नहीं होना, ज़रूरत नहीं होना। ग्रेचुटस का मतलब यहाँ हो जाएगा वारंटेड, इसका मतलब होता है आवश्यक, ज़रूरत, ठीक है। आगे दिया है मीनिंग ओनेरस, क्या दिया है मीनिंग ओनेरस, बताइए फटाफट। तो ओनेरस का मतलब होता है काफ़ी मुश्किल, कठिन होता है, इसका हो जाएगा ईजी। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है डिजास्टर टाइप का, अगर साइनो पूछता तो होता है डिजास्ट्रस, वैसे जाएगा ब्लेसिंग, वरदान, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फटाफट कर लिए। आगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आइए थोड़ा इसको हम टाइम देख के करते हैं आंसर, ठीक है। तो बताइए कंसेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाएगा, बोलिए फटाफट। मैंने कल बताया था आपको कि सेंटेंस को जब भी हम अरेंज करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, सम है, सम। मेनी भी सब्जेक्ट है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, वाइल सम लीव, जबकि कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। टू ईट एंड ड्रिंक मेनी डोंट हैव एनफ। देखिए, दो तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा। एनफ जब आ गया तो एनफ के साथ इन्फिनिटिव आता है, ये जानते होंगे। एनफ के साथ क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। मतलब आर के बाद, तो आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, एक ही ऑप्शन में है। आंसर क्या हो गया आपका, एनफ। यानी हो जाएगा वाइल सम लीव इन लग्जरी मेनी डोंट हैव टू ईट एंड ड्रिंक। कुछ लोग जो है लग्जरी में रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास ना तो खाने का है ना पीने का है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए, आई बिलीव देन, ध्यान रखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे, आई बिलीव देन, बोलिए फटाफट क्या हो जाएगा। आई बिलीव देन, मैं उससे विश्वास करता था। एंड आई बिलीव इवन नाउ, मैं अभी भी करता हूँ। चूँकि वहाँ देन है, आगे फिर क्या है, इवन नाउ है, अभी भी करता हूँ। फिर बोलिए उसके बाद, बोलिए फटाफट। येस दैट नो मैटर, बिलीव के साथ तो दैट आता है, बिलीव के साथ आएगा, एक्सपेक्ट के साथ आएगा दैट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, आर के बाद पी कर लेंगे, आर के बाद पी, ऐसा एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन है यहाँ पे, ये और ये, डी नंबर, ठीक है। अब दोनों में क्या आंसर हो जाएगा देखते हैं हम लोग, दोनों में क्या आंसर करेंगे। यहाँ भी आर पी है, यहाँ भी आर पी है। अब बोलिए उसके बाद क्या हो जाएगा। तो आई बिलीव देन, अच्छा हाँ, तो मतलब कन्फर्म है, आर से शुरू होगा, चूँकि आई बिलीव देन यहाँ पे, एंड आई बिलीव इवन नाउ, आर से शुरू करेंगे। सही आंसर डी नंबर, ठीक है। चलिए बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। आई वॉन्डर, इसमें किससे शुरू करेंगे, इसमें सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे, तो कहेंगे सर जो सब्जेक्ट है उसी से करेंगे भाई। तो आई वॉन्डर कर दीजिए आप लोग, यानी पी से स्टार्ट करिएगा, पी से ही। तो आई वॉन्डर, उसका क्या हो जाएगा, हाँ, मैं आश्चर्यचकित होता हूँ, क्यों, सवाल पूछेंगे ना, क्यों होता हूँ। तो वाई आई है ऑलवेज हैव ट्रबल, हमारे पास हमेशा समस्या परेशानी क्यों होता है, इस कारण मैं काफ़ी हैरान रहता हूँ चीज़ों को देखकर, ठीक है। फिर बोलेंगे विद माई स्कूटर व्हेनेवर आई डिसाइड टू गो टू द सिनेमा, ठीक है। यानी सही आंसर हो जाएगा PSRQ, क्या हो जाएगा, PSRQ। देखें कोई ऑप्शन शायद होना चाहिए, PSRQ, 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 PSRQ हो जाएगा ए नंबर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बोलिएगा। द वर्ड कैचर, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अभी अब चाहिए हमको वर्ब चाहिए, वर्ब, हाँ न्यू, यही तो वर्ब है हमारा। तो क्यू से स्टार्ट होगा, कितना विकल्प, एक ही ऑप्शन है, हो गया आंसर। आगे कुछ नहीं करना है भाई, आप लोग ज़्यादा इसे मीनिंग जानने की कोशिश मत करिए, केवल आंसर आप लोग फटाफट देखने की कोशिश करिए। मैन इज़ के बाद क्या होता है, अगर इसके बाद मेन वर्ब लाते हैं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव में,
और अगर एक्टिव में बात करते हैं तो V4 आता है, ठीक है, यही हो सकता है, या फिर कोई नाउन एडजेक्टिव ऐसा आ सकता है, देखते हैं क्या होता है। चलिए एक बात तो ये हो गया, दूसरा लॉजिक देखते हैं। यहाँ लिखा है नोट मेयरली। नोट मेयरली का मतलब समझते होंगे आप लोग, है ना, नोट मेयरली मतलब नोट ओनली, तो बट ऑल्सो की बात करते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो मैन इज़, बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, नोट मेयरली, अच्छा इसी से शुरू करेंगे क्या, देखिए तो, या मैन इज़ कन्फाइंड टू, अगर कन्फाइंड टू शुरू करते हैं आर से, तो आर से तो एक ही ऑप्शन है, तो फिजिकल मटेरियल नीड्स, और फिर हो जाएगा नोट मेयरली बायोलॉजिकल बीइंग, गलत हो जाएगा, बीइंग से गलत हो जाएगा। तो मैन इज़ नोट मेयरली, ध्यान देखिएगा, नोट मेयरली क्या, आप बायोलॉजिकल बीइंग, मनुष्य ना केवल एक बायोलॉजिकल मतलब जीव है, जीव का मतलब प्राणी है जो भी है, ठीक है, कन्फाइंड टू हिज फिजिकल मटेरियल नीड्स, बल्कि वो क्या है, कन्फाइंड है। यहाँ थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, यहाँ होना चाहिए था बट ऑल्सो, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका SPRQ। चलिए ठीक है, तो ये था आपका, आगे क्लोज टेस्ट वगैरह है, हम लोग देख लेते हैं क्लोज टेस्ट को भी फटाफट, ठीक है, चूँकि स्क्रीन पे एक बार पूरा आ नहीं पाता है तो हम लोग उसको देख लेते हैं, है ना, आगे देखिएगा। चलिए क्या लिखा है, बहुत शानदार क्लोज टेस्ट का शुरुआत किया है। स्टीच इन टाइम सेव्स 9, उचित समय पर अगर काम करते हैं तो इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होता है। इसका, इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ, ये स्टीच इन टाइम सेव्स 9 का मतलब होता है कि उचित समय पर किया गया काम आपको क्या करता है, काफ़ी समय बचत करता है आपको, ठीक है। दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन एक्शन, कैसा एक्शन है, तो हम लोग फटाफट देखते जाते हैं। एक्शन अप्रोप्रिएट अपोजिट सुपरफिशियल रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल एन था दिया हुआ, मतलब ये और ये तो हो नहीं सकता है, अब ये और ये होगा, अपोजिट तो नेगेटिव मीनिंग है, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अप्रोप्रिएट, ठीक है। टेकन ऑन टाइम, टेकन ऑन टाइम, जो समय पर लेते हैं हम लोग एक्शन, टू रेक्टिफाई, सुधार करने के लिए, एरर, गलतियों को, द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स, तो इससे जो होता है, जिस गलती को अगर समय रहते सुधार लेते हैं तो फ्यूचर में गलती होने की संभावना क्या होती है, काफ़ी कम हो जाती है, मतलब क्या, रूल आउट, है ना, यहाँ आउट कर लेंगे, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ फ्रेज, देखिए ऑप्शन में देखिएगा रूल आउट दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिएगा फ्यूचर के बाद क्या था वहाँ दिया हुआ, फ्यूचर डैमेजेज, एडवांटेज या फैसिलिटी या क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। अरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, सच एरर्स एंड फ्यूचर, तो चूंकि यहाँ पे एंड के पहले एरर्स नेगेटिव दिया है तो आगे भी नेगेटिव वर्ड ही होगा ना, क्या करेंगे बताइए, डैमेजेस करेंगे। मतलब अगर समय पर आप कोई एक्शन ले लेते हैं या उचित एक्शन, तो इससे क्या होता है, जो भी भविष्य में कुछ अगर नुकसान होने वाला है तो वो टल जाता है, नहीं होता है, ठीक है, या वो चीज़ों को हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। फिर देखिए आगे, विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सुन एज, मतलब बुद्धिमानी इसी बात में है कि किसी भी चीज़ों को जो गलतियां हैं उसको कितना जल्दी जल्दी आप क्या करते हैं, करेक्शन कर लेते हैं। इट इज़, देखिए आगे 44 में क्या हो जाएगा, इन्वेंटेड, मैनेज, डिस्कवर्ड या प्रपोज्ड, क्या हो जाएगा बताइए, यस, मैनेज, डिस्कवर्ड, प्रपोज्ड। आगे देखते हैं क्या होता है पहले, इट इज़, देयर इज़ नो पॉइंट इन अलाउिंग द टू ग्रो एंड द, क्या लिखा आगे, टेक हेसी एक्शन टू सेट थिंग्स राइट, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग 45 में क्या दिया है, पैरोडी, मेलोडी, मेलेडी या फिर क्या है, हाँ, तो कोई भी समस्या जब हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो मेलेडी उसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, मेलेडी। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, तो अलाउइंग द कैसा प्रॉब्लम टू ग्रो एंड टेक हेसी एक्शंस, यहाँ पे हो जाएगा मेलेडी, MELADY, मेलेडी का मतलब है काफ़ी ग्रेव, मुश्किल वाला समस्या। और एज सुन एज, हम उस प्रॉब्लम क्या करते हैं, ढूंढ निकालते हैं, तो ढूंढ निकालने का स्पेलिंग क्या दिया था वहाँ पे, इन्वेंटेड नहीं, डिस्कवर्ड। जब कोई नई चीज़ों को खोज करते हैं हम लोग तो इन्वेंटेड यूज़ करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे पास पहले से मौजूद है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, डिस्कवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डिस्कवर्ड, यहाँ हो जाएगा मेलेडी, ठीक है। चलिए पैसेज है आगे, पैसेज को आप खुद से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, बनाइएगा और इसका आंसर करिएगा। मैं केवल आंसर फटाफट करके निकल जाता हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर शोइंग अ कलरफुल पर्सन, क्या क्या हैंड राइटिंग इज लाइकली टू बी, देख लीजिएगा फटाफट, इसका आंसर हो जाएगा बोल्ड एंड लार्ज, ठीक है। ग्राफोलॉजी क्या है, पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ग्राफोलॉजी जो है हैंड राइटिंग एनालिसिस करने का एक विशेष क्या है, माध्यम है। हैंड राइटिंग एनालिसिस जो है वो क्या ज़रूरी है, नहीं है, देख लीजिएगा। मीन्स ऑफ स्टडिंग पर्सनालिटी, कहीं ना कहीं हमारे पर्सनालिटी को जज करता है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था सुलेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। सुलेख मीन्स व्हाट, राइटिंग का खराब होना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर पीपल आर नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट, क्या है बताइए यहाँ पे, यस, पीपल क्या है, अग्रेसिव इन नेचर ऑफ दियर राइटिंग, ठीक है। द फैक्ट दैट हैंड राइटिंग इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी, क्या हो जाएगा, इज नोन ओनली टू ग्राफोलॉजी, ये कौन जानते हैं, केवल ग्राफोलॉजी जानते हैं।
जो भाई राइटिंग का स्टडी करेगा वही ना जानेगा जी। तो ये था हमारा आज का 50 क्वेश्चन टेस्ट पेपर नंबर 2। कैसा लगा ये कंप्लीट सीरीज आपको? क्या आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा नहीं होगा, है ना? ये सारी चीज़ें आप लोग बताइएगा कमेंट करके मुझे। और सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मतलब अपना व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा आप लोग मुझे इसके बारे में। तो जो सुझाव होंगे सुझाव दीजिएगा, जो क्वेरी होगा आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं। हमारा ये दिए गया व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके क्वेरी पूछ सकते हैं, जहाँ भी आपको करना है। ये ऐप है, यहाँ ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारा, ठीक है? इम्पेटस इंग्लिश लाइव स्ट्रीम के नाम पे बना हुआ है। फेसबुक पेज जो भी फॉलो कर सकते हैं सब लोग, ठीक है? चलिए, तो ये था आज से कंप्लीट सीरीज। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, यानी टेस्ट पेपर नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।